tipper from Junaid Khan. He gets the big one. बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से शुरू हो रहे हैं। मेरे हिसाब से जो है पाकिस्तान टीम जो है इस टाइम पैनिक हुई है मैनेजमेंट। जब अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट होते हैं तो वो जल्दी पैनिक हो जाती है। एक तो ये कि जो 12 लड़के अनाउंस किए तो वो जो मीडिया पे चल रहा था कि इसको खिलाए इसको ड्रॉप करे तो उन लोगों ने वही किया। हालांकि अभी 2 महीने पहले 1.5-2 महीने पहले यही लोग टीवी पे जब बैठे थे ना वर्ल्ड कप में तो यही जो है वो बातें कर रहे थे, दूसरों पे उंगलियां उठा रहे थे। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जो काम आप खुद जब आ जाओ ना नहीं कर सकते तो दूसरे पे भी उंगलियां नहीं उठाए। इसलिए तो हम टीवी पे नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि उंगली उठाना जो है सबसे ईजी काम है दूसरे पे। लेकिन जब आपके पास पावर आ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई आप कितने पानी में थे। तो अभी जो 12 लड़के अनाउंस किए तो वही जो एग्जैक्ट मीडिया पे चल रहा था वही चीज़ें हुई। जिस तरह पहले का चल रहा था कि सरफराज को खिलाओ तो उसको खिलाया। अब कहा कि यार वो सरफराज को ड्रॉप करो तो उसको ड्रॉप किया। फिर फ़हीम अशरफ के बारे में भी ऐसा था। फिर कह रहे थे कि भाई हम प्रॉपर स्पिनर के साथ क्यों नहीं गए, तो अभी साजिद खान को जो ऐड कर लिया। सो जो मीडिया पे चल रही वही चीज़ें हो रही है। तो इससे लग रहा है कि भाई टीम जो है और मैनेजमेंट जो है वो पैनिक हुई है। अब कल की जो प्लेइंग 11 है वो क्या होगी, क्योंकि 12 अनाउंस किए। तो मेरे ख्याल में 12 में जो है वो हसन अली नहीं खेलेगा, मीर हमज़ा खेलेगा और ऑफ स्पिनर सजाद भी खेलेगा, साजिद खेलेगा। मीर हमज़ा क्यों खेलेगा, उसका रीज़न ये है कि मीर हमज़ा नया बॉल अच्छा कर लेते हैं। पुराना बॉल वो उस तरह नहीं करता लेकिन नया बॉल अच्छा कर लेता है। अब हसन अली नया बॉल नहीं कर सकता। अब लोग कह रहे हैं कि भाई वसीम जूनियर जो था वो 140 प्लस में कर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया में आपको पेस की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हमारे बॉलरों की स्पीड क्या आ रही थी 125, 130, 135। यही शाहीन भी जो है वो 145 में करता था फास्ट में, लेकिन इंजरी के बाद जब से वो आया उस बेचारे के साथ किसी ने बायोमैकेनिक पे काम ही नहीं किया। तो वो पहले वर्ल्ड कप में 140 टच कर रहा था, अभी ऑस्ट्रेलिया में 135 पे आ गया। इवन जो कल का मैच अगर वो खेल लेता है तो मुझे नहीं लग रहा कि वो तीसरा खेलेगा, क्योंकि जिस तरह उसकी है। और अगर तीसरा फॉर एग्जांपल खेल भी लेता है तो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में वो कप्तान है तो वो पूरे मैचेस नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी साथ नहीं देगा। पहले तो तीसरे में भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि उसकी पेस भी कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस उससे उस तरह नहीं होगी, क्योंकि उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था वो हो ही नहीं रहा। जब तक उसके साथ कोई काम ना करे, कौन करेगा वो तो टीम मैनेजमेंट को ही पता होगा और किस तरीके से करना है। सो मीर हमज़ा जो है वो इसलिए खेलेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा वो पुराने बॉल पे, लेकिन ये कि नए बॉल वो बेहतर करता आ रहा है फास्ट में। अब हसन अली वगैरह जो एक्सपीरियंस है लेकिन वो नहीं कर रहे थे। फिर जिस तरह नवाज़ गया है टीम के साथ, तो मेरे ख्याल में ये एक ब्लेंडर है, क्योंकि जब नोमान वगैरह ये सारे इंजर्ड हुए तो फिर आपको वही प्लेयर चाहिए था जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा था। जिस तरह हमने कहा कि भाई हमने इसको इसलिए चांस दिया कि इसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी, तो भाई ये डोमेस्टिक में हमारे 3-4 लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो परफॉर्म करते आ रहे थे, तो आपको चाहिए था कि उनको चांस दे देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाज़ पे भी हम 1.5-2 महीने पहले जो है उंगलियां उठा रहे थे कि वर्ल्ड कप में उससे परफॉर्मेंस नहीं होते, उसको ड्रॉप कर ले। अभी जो है वो T20 में भी वो शामिल हुआ है और टेस्ट में भी आप लेके जाते हो। तो इस मीन्स के जो चले हुए कारतूस है उस पर हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं। तो इस मीन्स कि हमारा बैकअप जो है वो नहीं है। तो कल मैच है, बॉक्सिंग डे मैच है, हमारे तो बेस्ट विशेज़ है कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर ले। हालांकि हमने ऑस्ट्रेलिया में हमेशा स्ट्रगल किया है। जो हमारे पास में जो हमारे लेजेंड भी गए हुए हैं ना, जिस तरह कनीरिया ने एक ट्वीट किया है कि भाई मेरे 24 आउट थे 5 मैचों में और मेरा किसी ने जिक्र नहीं किया, और 5-5, 6-6 विकेटों वाले के जो है वो नाम PCB नहीं दिए हुए। तो कनीरिया का एवरेज मैं चेक कर रहा था वो 40 के ऊपर है। हमारे सिर्फ वसीम भाई और इमरान खान साहब जो है 2 बॉलर ऐसे जिनकी एवरेज जो है वो 30 से नीचे है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जितने भी है 35, 40, 45, 50, 55 तक भी हैं हमारे लेजेंड में से। तो जब इस तरह की परफॉर्मेंस पास में रही तो करंट भी आप इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी फाइट करना चाहिए। तो बेस्ट ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और होपफुली कि ये वाला मैच जो है हम अच्छा खेले, कोशिश करें जीत जाए, लेकिन अगर अच्छा भी खेल लेते तो बेहतर होगा।